दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इस देश की यात्रा आपके लिए आसान होगी तो सॉरी, इट्स नॉट इजी। क्योंकि पहली चीज तो यहाँ वीजा मिलना मुश्किल है और दूसरी चीज यहाँ के नियम कानून आपके होश उड़ा देंगे। जानकर आपको हैरानी होगी कि यहाँ पर आदमियों का दाढ़ी बढ़ाना और सोशल मीडिया पर एक्टिव होना दोनों ही गुनाह है। पानी खर्च किया तो मौत की सजा, पानी वेस्ट किया तो मौत की सजा। इतना ही नहीं, यहाँ खुलकर बोलने और घूमना भी अपराध माना जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ की महिलाएं आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए हमेशा अवेलेबल है। लेकिन इन सब बातों के परे आपको खुश कर देगी ये बात कि इस्लामिक देश होने के बावजूद भी इन्हें इंडियन म्यूजिक से बहुत प्यार है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ जाकर आप किसी खूबसूरत मुस्लिम महिला को पटा लेंगे और उससे शादी ब्याह रचा लेंगे, तो ये आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पर दूल्हे को दुल्हन के परिवार को देनी होती है एक मोटी रकम शादी के नाम पर। तो दोस्तों, ये कोई और देश नहीं बल्कि बेहद ही कड़क नियम और कानून वाला देश है। नाम है तुर्कमेनिस्तान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। अगर आप किसी अलग तरह की जगह घूमने का मन बना रहे हैं जहां बहुत कम लोग जाते हैं, तो तुर्कमेनिस्तान आपके लिए परफेक्ट प्लेस है। लेकिन ये देश अपनी कठोर नीतियों और अलग अलग संस्कृतियों के लिए जाना जाता है और रहस्यमयी जगहों के लिए भी। तुर्कमेनिस्तान में वीजा व्यवस्था काफी मुश्किल है, जिस वजह से यहाँ पर्यटकों की काफी कम संख्या आती है। देश में पर्यटकों की संख्या कम होने की एक वजह ये भी है कि लंबे समय तक तुर्कमेनिस्तान लोगों के लिए बंद था। तुर्कमेनिस्तान के नागरिकों को खुलकर बोलने और घूमने की आजादी नहीं है। इस देश में फोटोग्राफी करने पर भी मनाही है। पूर्व राष्ट्रपति नियाज़ोव ने युवाओं की दाढ़ी को लेकर भी अजीब नियम रखा था। यहाँ युवाओं की दाढ़ी या लंबे बाल रखने पर पाबंदी लगाई गई। हालांकि तुर्कमेनिस्तान में 70 साल से ज्यादा वर्ष के पुरुष ही दाढ़ी रख पाते हैं। तुर्कमेनिस्तान में नरक का दरवाजा भी है, जिसे गेट्स ऑफ हेल भी कहते हैं। नरक का दरवाजा एक बड़ा गड्ढा है जो 230 फीट चौड़ा है। ये गड्ढा कई सालों से लगातार जल रहा है। गड्ढे के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसमें एक बड़ी आबादी आ सकती है। तुर्कमेनिस्तान के भूवैज्ञानिकों के मुताबिक ये बड़ा गड्ढा 1960 में बना था, लेकिन 1980 के दशक में इसमें आग लग गई थी। एक समय पर तुर्कमेनिस्तान में नागरिकों को मुफ्त गैस, पानी और बिजली दी जाती थी, लेकिन अब सरकार इस पर कड़ी नजर रखती है। अगर कोई ज्यादा पानी या गैस इस्तेमाल करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। इसी के साथ शराब पीना तो भूल ही जाइएगा। अगर आप ये सोचकर इस देश में घूमने आ रहे हैं कि आप मौज मस्ती करेंगे, बेहतरीन नाइट लाइफ एंजॉय करेंगे और हमेशा नशे में झूमेंगे, तो सॉरी, ऐसा हो नहीं पाएगा। क्योंकि सार्वजनिक रूप से शराब पीना यहाँ प्रतिबंधित है और इस पर कड़ी निगरानी भी रखी जाती है। कुछ बार्स और रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर इसकी परमिशन है, आप वहीं पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में शादी के समय दुल्हन को दूल्हे के परिवार को एक निश्चित धनराशि देनी होती है। ये काफी मोटी धनराशि होती है। ये राशि लाखों में हो सकती है, जिससे कई गरीब लोग शादी नहीं कर पाते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ आएंगे और एक बढ़िया सी लड़की पटाएंगे और शादी कर ले जाएंगे, तो यहाँ आप गलत हैं। दुनिया का सबसे खाली देश अगर कोई है तो दोस्तों यही है। तुर्कमेनिस्तान की जनसंख्या केवल 60 लाख के आसपास है, लेकिन क्षेत्रफल एरिया बहुत बड़ा है, जिससे ये दुनिया के सबसे कम जनसंख्या वाले घनत्व देशों में शामिल हो गया है। इसी के साथ इसकी राजधानी है अशगाबाद। सफेद संगमरमर की राजधानी भी इसे कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सफेद संगमरमर की इमारतों वाला ये शहर है। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इसी के साथ इंटरनेट और सोशल मीडिया पर यहाँ सख्त पाबंदी है, और वो भी अगर यूज होता है तो सीमित। अधिकतर सोशल मीडिया वेबसाइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध है। वहाँ के लोग VPN के जरिए ही इंटरनेट का सही इस्तेमाल कर पाते हैं, और हाँ, गवर्नमेंट इनके इस्तेमाल पर नजर भी रखती है। दोस्तों, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने और खुलकर बोलने की आज़ादी भी ये देश अपने नागरिकों को नहीं देता। देश में मीडिया तो दूर, फोटोग्राफी करने की भी मनाही है। यहाँ पर राष्ट्रपति के पोस्टर हर जगह पर लगे हुए दिखाई देते हैं। आप इनकी तरफ कोई भी अपमानजनक इशारा या बोल नहीं सकते हैं। बहुत सारे सख्त नियम हैं। राष्ट्रपति को आपको हमेशा सम्मान देना होगा। उनके विरोध में एक भी लाइन आपको खतरे में डाल सकती है। 1925 से 1991 तक तुर्कमेनिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा रहा था, लेकिन जब सोवियत संघ से कुछ देश अलग हुए तो उनमें तुर्कमेनिस्तान भी था। यहाँ रहने वाले 60% लोग तुर्किश हैं और तुर्कमेनिस्तान नाम फारसी से लिया गया है।
जिसका मतलब है तुर्कों की भूमि। इसकी सीमा दक्षिण पूर्व में अफगानिस्तान, दक्षिण पश्चिम में ईरान, उत्तर पूर्व में उज्बेकिस्तान, उत्तर पश्चिम में कजाकिस्तान और पश्चिम में कैस्पियन सागर से लगती है। इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं इस देश को एक्सप्लोर करने। देश के अधिकांश भूभाग पर फैले काराकुम रेगिस्तान को सभी जानते हैं, जो रैंकिंग में सबसे ऊपर है। ये दुनिया में सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है। रेत और सूखे का साम्राज्य। यहाँ की जलवायु काफी ड्राई है और मौसमी तापमान का अंतर 90 डिग्री से अधिक है। लेकिन सरप्राइज की बात यह है कि लगभग 7वीं आबादी अभी भी काराकुम रेगिस्तान में रहती है, जो रेगिस्तान की प्रतिकूल परिस्थितियों के काफी अनुकूल हो गई है। दोस्तों, दिस इज निसा का प्राचीन शहर। अशगाबाद से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर तुर्कमेनिस्तान के गाइड आपको प्राचीन शहर निसा के प्रसिद्ध खंडहरों के माध्यम से आपको घुमाएंगे। 6 शताब्दी ईसा पूर्व और ईसवी के मोड़ पर मौजूद पार्थियन राज्य की पूर्व राजधानी थी। एक बार शहर के पुराने हिस्से में महलों और मंदिर भवनों का एक समूह था। साथ ही एक खजाना, शराब और प्रावधानों के विशाल भंडार वाले गोदाम भी थे। किले की दीवारें अच्छे से विश्वास में बनाई गई थी, जिसकी मोटाई 8 से 9 मीटर थी, जिसकी बदौलत प्राचीन निर्माण के अवशेष आज तक बचे हुए हैं और अभी भी इस पर स्टडी हो रही है। दोस्तों, अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान यात्रियों के लिए एक दिलचस्प जगह है। ये मध्य एशिया में स्थित है और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी। ये अपनी शानदार वास्तुकला, खूबसूरत पार्क और प्रभावशाली स्मारकों के लिए जाना जाता है। इसमें सोवियत और इस्लामी वास्तुकला का अनूठा मिश्रण मिलता है। अशगाबाद घूमने का मुख्य कारण इसकी अनूठी वास्तुकला शैलियों और स्मारकों का अनुभव करना है। ये शहर दुनिया के कुछ सबसे प्रभावशाली स्मारकों का घर है, जैसे कि पैलेस ऑफ हैप्पीनेस और मॉन्यूमेंट ऑफ न्यूट्रलिटी। अन्य दर्शनीय आकर्षणों में से राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय और राष्ट्रीय तुर्कमेन कालीन संग्रहालय इसमें शामिल है। ये शहर अपनी जीवंत नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। शहर में कई तरह के रेस्टोरेंट्स, बार और क्लब भी हैं, यानी थोड़ा बहुत एंजॉय आप यहाँ कर सकते हैं। इसका एक शहर है मैरी, तुर्कमेनिस्तान का चौथा सबसे बड़ा शहर, जो देश के कुल सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और पुरातात्विक स्थलों का घर है, जिसमें प्राचीन मर्व भी शामिल है। ये अपनी मस्जिदों, बाजारों और किलों के लिए, खंडहरों के लिए जाना जाता है। पारंपरिक तुर्कमेन कला और शिल्प के लिए भी ये मशहूर है। मैरी का दौरा करना तुर्कमेनिस्तान की पारंपरिक संस्कृति और इतिहास को जानने का एक अवसर है। प्रमुख पर्यटन स्थलों में मर्व स्टेट हिस्टोरियल एंड कल्चर रिजर्व, तुर्कमेन कारपेट म्यूजियम और मैरी स्टेट हिस्टोरियल एंड कल्चर म्यूजियम रिजर्व शामिल है। मर्व पुरातात्विक स्थल की यात्रा किसी भी यात्री के लिए जरूरी है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने शहरों में से एक है। आकर्षणों में तुर्कमेनबासी गुफाएं, मुर्गब नदी और प्राचीन शहर निसा के खंडहर हैं। चहल पहल भरे बाजार में खरीदारी करना, मस्जिदों को एक्सप्लोर करना, यहाँ पर इनकी संस्कृति और भाषा को जानना अपने आप में खास है। दोस्तों, दिस इज दशोगुज। तुर्कमेनिस्तान में उत्तर में स्थित दशोगुज इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक आकर्षणों को देखने के लिए शानदार जगह है। ये एक अपेक्षाकृत छोटा शहर जरूर है, लेकिन इसका इतिहास समृद्ध और विविधता से भरा हुआ है। ये प्राचीन खोरेजम साम्राज्य का हिस्सा था। ये शहर कुछ सबसे प्रभावशाली इस्लामी मंदिरों का घर भी है। जब आप तुर्कमेनिस्तान को एक्सप्लोर कर रहे हो तो डोंट मिस तुर्कमेनबासी पर्यटन। तुर्कमेनिस्तान के पूर्वी भाग में स्थित तुर्कमेनबाशी मध्य एशिया की संस्कृति और इतिहास को जानने के इच्छुक यात्रियों के लिए बेहतरीन जगह है। संस्कृति और परंपरा से भरा शहर, जिसमें ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व के कई स्थल हैं। खूबसूरत प्राकृतिक क्षेत्र भी। ये शहर प्रसिद्ध कोवता, भूमिगत झील, गुफाओं और थर्मल स्प्रिंग्स का एक नेटवर्क भी है, जो एक बेहतरीन दिन की यात्रा के लिए परफेक्ट है। यहाँ आने वाले ऊंट की सवारी करते हैं, रेगिस्तान सफारी और घुड़सवारी जैसी गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं। दोस्तों, ये है कोन्ये उर्गेच। कोन्ये उर्गेच की प्राचीन तिमुरी बस्ती को बेहतरीन तरीके से संरक्षित किया गया है। ये निश्चित रूप से तुर्कमेनिस्तान में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यहाँ आपको 1000 साल पुराने कुटलुक तिमूर मीनार मिलेगी, जो रेगिस्तान के आसमान में 60 मीटर तक फैली हुई है। कोने उक्चे के खंडहर यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध विश्व धरोहर स्थल है और इसमें मीनार, मस्जिद, मदरसे और मकबरे शामिल हैं। ये प्राचीन शहर तुर्कमेनिस्तान के शीर्ष पर्यटक स्थलों में आकर्षणों में से एक है। तो दोस्तों,
कैसा लगा तुर्कमेनिस्तान, इसके नियम कानून संस्कृति और इतिहास जानकर आपको कैसा लगा, हमें वीडियो में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।